हेलो मदर्स, कैसी हैं आप। आई होप आप जहाँ भी होंगी ठीक होंगी, खैर खैरियत से होंगी। और हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे वो भी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज की मेरी वीडियो का टॉपिक आपको मेरे थंबनेल से पता चल गया होगा। आज हम बात करेंगे जी, जो बच्चे नहीं सोते, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। बहुत सी मदर्स होती हैं जो कि जॉब करती हैं, और जी जो बच्चे फिर उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, रात में उनकी नींद सही से पूरी नहीं होती और फिर सुबह से उन्हें ऑफिस वगैरह जाना होता है। सो उन मदर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है कि बच्चे उन्हें सोने नहीं देते, ठीक है। तो मैं उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ, ठीक है। जब आप ये रेमेडी यूज़ करेंगी तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। जितनी भी रेमेडी बताती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बताती हूँ। जो आज की जो लेके आई हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लेकर आई हूँ, ठीक है। तो जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और चैनल को मुझसे सब्सक्राइब भी कर दिया करें। थैंक यू। तो बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। तो हम ये जान लेते हैं कि जो बच्चे रात में नहीं सोते वो बहुत सी रीज़न्स होती हैं जिनके तहत हमारे बच्चे जो होते हैं वो हमें तंग कर रहे होते हैं। अब वो रीज़न्स क्या होती है? वो रीज़न्स ये होती हैं कि हमारे बच्चों का समटाइम ऐसा होता है कि हमारे बच्चों का जो डायपर है वो ख़राब हुआ हुआ है, ठीक है, या फिर ये रीज़न हो सकती है। और सेकंड रीज़न ये होता है कि बच्चों का कॉलिक का इशू बहुत ज़्यादा है आजकल, ठीक है। जो बच्चे दूध पीते हैं सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ठीक है, और बच्चों में जो गैस का मसला बन जाता है, तो इस वजह से भी बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं मदर को। तो ये भी मसला हो सकता है। और इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि आप लोग सबसे पहले रात सोने से पहले आप लोग ये सब काम करके बच्चों को देख के फिर ही सोया करें, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो किसी भी किस्म की, क्योंकि बच्चे होते हैं वो फिर बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। सबसे पहले कि आप डायपर चेक किया करें, ठीक है। उसके बाद बच्चों को कॉलिक का मसला हो या ना हो, आपने कॉलिक ड्रॉप दिन में 2 से 3 बार देने ही देने हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो दिन में ही अपनी नींद पूरी कर लेते हैं और रात में वो फिर हमें जगा रहे होते हैं, ये भी होता है। आप ये कोशिश किया करें कि बच्चों को दिन में जगा के रखें और रात में बच्चे ताकि इजीली सो जाए। जो बच्चे दिन में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं और रात में फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और हम मदर्स फिर कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा सो जाए। फिर ऐसा वो कैसे सोएंगे? जब वो दिन में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं तो वो फिर कैसे सोएंगे? तो फिर आपने ही अपने बच्चों की रूटीन बनानी है। आप कुछ इस तरह, हाँ, तो मैंने आपको रीज़न बता दी हैं कौन से रीज़न हैं जिन रीज़न्स के तहत हमारे बच्चे हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले वो चेक करना है और उसके बाद आप रेमेडी की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेना है सरसों का तेल, ठीक है। सरसों के तेल से आप लोगों ने अपने बच्चों के पाँव के तलों के नीचे अच्छे से मसाज करना है। इससे ये होता है कि हमारे जो बच्चे हैं दिन भर के वो जो चलते या फिर जो चलने वाले बच्चे होते हैं दिन भर के जो चले होते हैं उनकी थकन जो होती है वो रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको सुकून सा मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे से मसाज करना है बच्चे को, ठीक है। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन से मिलती है, ये आप लोगों ने करना है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, और उसके बाद आप लोगों ने जिस तरह से विंटर चल रहा है, शॉवर हम नहीं दे सकते बच्चों को, आप लोगों ने नीम गर्म पानी में कपड़ा या टॉवल लेकर उसको डिप कर और बच्चों के जो वो आप लोगों ने ऑयल लगाया था उसको अच्छे से रिमूव करके फिर सोना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप बच्चों को ऐसे ही सुला देना, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। बच्चे को फिर सुलाना है, उसको अच्छे से रिमूव करके फिर बच्चे को सुलाना है, ठीक है। 15 से 20 मिनट बाद आपने उस ऑयल को रिमूव कर देना है, ठीक है। आप लोगों ने ये प्रोसेस करना है और आप कुछ दिनों में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। सेकंड आपने ये करना है कि आपने उस ऑयल को क्या करना है, सर पे भी बच्चों के मसाज करना है, ठीक है। उससे भी जो बच्चा है, अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर्दियों में सर पे मसाज, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, वो सोच रहे होंगे। लेकिन देखिए ऐसा इससे भी यह होता है कि बच्चे की जो वो है नींद है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप लोगों ने ऐसा करना है जिस तरह से जो बच्चे हैं कैप वगैरह जो पहनना पसंद करते हैं, जिनको आदत होती है, आप लोग इस ऑयल लगाने के बाद कैप पहना दीजिएगा बच्चों को, ठीक है। और जो कैप नहीं पहनते
को आपने लूक वार्म वाटर लेकर अच्छे से साफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपने करना, ये होगी जी हमारी सेकंड टिप। और जी अब हम चलते हैं जी थर्ड टिप की तरफ। थर्ड टिप मेरी है कि आप लोगों ने सिरप लेना है जिसका नेम है विनेगर, ठीक है। वो आप लोगों ने अपने बच्चों को स्टार्ट करवाना है, लेकिन आप लोगों ने तब स्टार्ट करवाना है जब आप अपने बच्चों के डॉक्टर से कंसर्न करेंगे कि हम ये सिरप अपने बच्चों को दें या नहीं दें, ठीक है। आप लोगों ने केस भी बताना है कि इन केस हम अपने बच्चों को ये सिरप दे सकते हैं या नहीं दे सकते, कि हमारा बच्चा रात में जागता है और दिन में सोता है, ठीक है। फिर आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे कि आप ये सिरप अपने बच्चों को दे सकते हैं या नहीं दे सकते, क्योंकि जो बच्चे दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं फिर डॉक्टर कंसर्न कर देते हैं, ठीक है। और क्वांटिटी भी बता देते हैं कितनी क्वांटिटी में देना है, ये डॉक्टर ही हमें बताते हैं, ठीक है। जब मेरे बेटे ने मुझे इस तरह से तंग किया हुआ था, दिन में वो सोता था रात में जागता था, तो मैं चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे ये सिरप कंसर्न किया, ठीक है। और जब मैंने अपने बच्चों को यूज़ करवाया तो मेरे बच्चे की जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, कि वो दिन में खेलता था, किसी न किसी एक्टिविटी में उसे लगाए रखती थी, और रात में मेरा बच्चा भरपूर नींद लेता था। क्योंकि देखिए नींद हमारे बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद सोचें ना, जब हम एक पूरी रात हम जागेंगे तो हम पे क्या गुजरेगी। यही होता है ना कि हमारी आंखें पेन करना स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब हम एक बहुत ज़्यादा परेशान से और डिस्टर्ब से हो रहे होते हैं, कि मतलब हर इंसान को के लिए नींद बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को मस्त लाइक कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।